जून 2025 में रिलीज हो रहा है निंटेंडो स्विच 2। इस वीडियो में हम निंटेंडो स्विच के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं होली और आप लोग देख रहे हैं स्पार्क स्टूडियो। निंटेंडो स्विच 2 कितना पावरफुल है और एक निंटेंडो स्विच ओलेड से क्या-क्या चेंजेस आई है, क्या-क्या अपग्रेड्स आई है, क्या-क्या नए फीचर्स आए हैं, सबके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन और डिस्प्ले की। निंटेंडो स्विच 2 के अंदर जो डिस्प्ले है वो 7.9 इंच का है और मजेदार बात ये है कि इसमें एलसीडी इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं और बहुत सारे लोग के लिए शॉकिंग है कि उसके अंदर एलईडी नहीं, ओएलईडी नहीं दे रहे हैं, बल्कि एलसीडी दे रहे हैं। और मेरा जहां तक ख्याल है कि अनकरीब अनकरीब निंटेंडो स्विच 2 कुछ अरसे बाद ही ओलेड ओएलईडी मॉडल भी निकालेगी। स्क्रीन रेजोल्यूशन को भी अपग्रेड किया है, 720p से डायरेक्टली 1080p तक लेके गए हैं और इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज है। और निंटेंडो स्विच 2 की जो बॉडी है वो इटसेल्फ काफी बड़ी है और उसके जो जॉयकॉन्स है वो भी काफी बड़े हैं, जो कि इटसेल्फ अच्छी बात है। और लेकिन उससे ज्यादा मजेदार बात ये है कि जो जॉयकॉन्स के अंदर है, दोनों के अंदर सेंसर दिए हुए हैं जिसकी मदद से वो माउस बन सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग गेम अलग अलग अंदाज से खेले जा सकते हैं। इससे पहले ये चीज लिनोवो लीजेंड गोरे ट्राई की थी और मेरे हिसाब से एक अमेजिंग आइडिया है, क्योंकि आप हैंडल कैरी कर रहे हैं और बगैर माउस के आप अपने जॉयकॉन से आप पूरे माउस का मजा ले सकते हैं और फर्स्ट पर्सन शूटर गेम आप इजीली खेल सकते हैं। और निंटेंडो स्विच 2 के अंदर दो यूएसबी टाइप सी के पोर्ट दिए हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज है। जो लोग निंटेंडो स्विच खेलते हैं मेरी तरह, उनको पता है कि जब भी वो गेम खेलते हैं वो चार्जिंग करते वक्त अगर बॉटम से चार्जिंग करते हैं तो काफी डिफिकल्टी होती है गेम प्ले में। अगर तो वो ऊपर की तरफ भी एक दे रहे हैं चार्जिंग पोर्ट, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्ट है, इसके अंदर आप सिर्फ चार्जिंग ही नहीं कर सकते, बल्कि इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे एसेसरीज भी लगा सकते हैं। जैसे इसके अंदर कैमरा वगैरह जो अभी आ रहे हैं, लॉन्च के साथ ही बहुत सारी चीजें रिलीज हो रहे हैं, उस पर कैमरा भी है, वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि निंटेंडो स्विच 2 के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी और बहुत सारे हार्डवेयर के थ्रू भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जो कि इटसेल्फ इसको आप समझ लें पीसी के अंदर जैसे डिस्कॉर्ड होता है, इसके अंदर आपको चैट फीचर मिल जाता है। चैट फीचर मिल जाता है, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है जो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे यार निंटेंडो स्विच 2 के अंदर ओएलईडी नहीं दे रहे हैं, कैसा रिजल्ट होगा, कैसा होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि जो निंटेंडो स्विच 1 था जिसके अंदर ओएलईडी था, और जो निंटेंडो स्विच 2 के अंदर जो एलसीडी है, आपको एलसीडी ज्यादा बेहतर नजर आएगी। उन्होंने इंप्रूवमेंट्स बहुत अच्छी की हुई, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर उनके अपग्रेडेड वर्जन आ जाते हैं, जैसे ओएलईडी मॉडल्स आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से और बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे और डिस्प्ले और ज्यादा अमेजिंग होगा। निंटेंडो स्विच 2 की जो बॉडी है वो निंटेंडो स्विच 1 से बड़ी है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो स्पीकर है वो ज्यादा बेहतर डाले गए हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि निंटेंडो स्विच 2 निंटेंडो स्विच 1 से कितना पावरफुल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो नया एसओसी जो एनवीडिया ने लगाया है कस्टम वाला, उसके अंदर एम्पेयर बेस्ड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये है कि ये एआई के जो फीचर होते हैं जैसे डीएलएसएस वगैरह है, वो सारे मौजूद है। अगर आप लोगों को डीएलएसएस का मतलब नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, डीएलएसएस का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो भी गेम्स वगैरह होते हैं उसको कम रेजोल्यूशन में चलाया जाता है, जिसके लिए आपके जो हार्डवेयर की पावर है वो कम रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन डीएलएसएस की मदद से उसको अप स्केल कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 480p में अगर कोई गेम चल रहा होगा, उसको अप स्केल कर देंगे तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन एक्चुअली वो कम रेजोल्यूशन में रन हो रही होगी, तो आपको क्वालिटी में स्लाइडली से कॉम्प्रोमाइज नजर आएगा, लेकिन आपको एफपीएस भी अच्छा नजर आएगा और रेजोल्यूशन भी अच्छा नजर आएगा। और जब निंटेंडो स्विच 2 को डॉक किया जाएगा तो उसको ज्यादा पावर मिलेगा, जिसकी मदद से वो अप टू 4 के रेजोल्यूशन तक ले जा सकता है। ये ऑब्वियस है कि जब निंटेंडो स्विच 2 रिलीज होगा उसके बाद ही हमें उसके ट्रू पावर के बारे में पता चलेगा कि वो क्या क्या चीज किस किस एफपीएस में रन कर सकता है। क्योंकि हमें पता है जैसे निंटेंडो स्विच 1 था, इसके अंदर फर्स्ट पार्टी गेम्स तो चला लेता था, लेकिन बहुत सारे पोर्टेड गेम में स्ट्रगल करता था, एफपीएस भी ड्रॉप होता था और उसके अलावा ग्राफिक वगैरह भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता था। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे निंटेंडो स्विच 2 के अंदर में पता है कि साइबरपंक आ रहा है, तो और बहुत सारे टाइटल्स आ रहे होंगे डेफिनेटली। मैं उम्मीद करता हूँ कि GTA 5 वगैरह तो आ ही जाएंगे और इसके अलावा फार क्राई टाइप की गेम भी आ जाएंगे। तो अगर तो वो अच्छे एफपीएस में चला सकते हैं और क्वालिटी वगैरह बहुत ज्यादा कम ना किए, तो हम कह सकते हैं कि भाई स्विच 2 को लेना बहुत ज्यादा वर्थ इट होगा। निंटेंडो स्विच 2 के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज है वो 256 GB है और इसके अलावा माइक्रो एसडी के कार्ड की स्लॉट है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बता दूं कि माइक्रो एसडी जो नॉर्मल वाले वो नहीं लगेंगे, तो उसके जो एक्सप्रेस वाले मॉडल है वो अलग लग सकते हैं। निंटेंडो स्विच 1 के जो फैन है जो निंटेंडो स्विच 2 खरीदना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं आप लोग अच्छी खबर ये है कि जो गेम कार्ड्स आप लोग के होते थे वो निंटेंडो स्विच 2 के अंदर भी चलेंगे और मेजोरिटी गेम चलेंगे। और इसके अलावा निंटेंडो स्विच वालों ने उसके एनहांस वर्जन भी दिए हुए हैं और कौन कौन से निंटेंडो 1 के जो गेम है डायरेक्टली कौन से चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे, वो सारे डिटेल्स दी हुई है। अब बात करते हैं उस टॉपिक में जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपसेट है, वो है इसकी प्राइसिंग। निंटेंडो स्विच 2 की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है $450 और इसके अलावा अगर आप बंडल में लेते हैं मारियो कार्ट वर्ल्ड वाले तो आपको तकरीबन $500 का पड़ेगा। लेकिन मजे की बात ये है कि जो निंटेंडो स्विच 2 के जो गेम होंगे वो काफी एक्सपेंसिव होंगे
और यहाँ पर थोड़ा-सा वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमारे जो गेम कार्ड्स है वो ज़्यादा हाई स्पीड के होंगे, इस वजह से हम प्राइस बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप वही प्राइस पॉइंट अगर आप डिजिटली देखेंगे, तब भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेगा और उनकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन $80 to $90 तक जा रही है। वैसे तो लीजेंड गो के अंदर भी आप एमुलेटर डाल के निंटेंडो स्विच के भी गेम कर सकते हैं, लेकिन ये विंडोज़ है, इसकी वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। वैसे तो विंडोज़ यूज़र के लिए हो सकता है कोई ज़्यादा मसले की बात ना हो, लेकिन जो लोग कंसोल इस्तेमाल करते हैं या जो लोग इन सब चीज़ों से फ़ेमिलियर नहीं है, तो उनको निंटेंडो स्विच ज़्यादा सूट करता है क्योंकि ये ईज़ी टू यूज़ होता है और इसको मतलब इसके अंदर कन्फ्यूजन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वीडियो को समराइज़ करते हुए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहूँगा कि क्या निंटेंडो स्विच 2 सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? तो उसका जवाब थोड़ा सिंपल भी नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह बता सकता हूँ कि जब तक मैंने निंटेंडो स्विच 1 नहीं ले लिया था, तब तक मुझे नहीं पता था कि भाई ये क्यों मशहूर है, इसके अंदर क्या फ़ीचर है। देखिए मैं इनके फर्स्ट पार्टी गेम्स के फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो गेम्स खेलता हूँ, जैसे अगर मारियो कार्ट इनके फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसके अलावा जैसे रेज़िडेंट एविल 5 है या कोई और गेम जो पोर्टेड गेम जो खेलता हूँ, तो मुझे इसके अंदर खेलते हुए काफ़ी आसानी लगती है। मतलब कि जैसे आप स्टार्ट करते हो, क्विकली स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप गेम से कोई गेम दूसरी गेम स्विच करना चाहते हैं, तो बहुत ईज़िली कर सकते हैं और बड़े स्क्रीन में लगाना और हैंडहेल्ड में खेलने में कोई ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगता। आपने खेलते-खेलते डॉक में लगा दिया, आपके पास बड़े स्क्रीन में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मैं अपने वाइफ़ के साथ मारियो कार्ट वगैरह खेलता हूँ, तो हम लोग को 2 कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम यही ले जाते हैं, इसको रखा हमने स्क्रीन को और ये 2 जॉयकन खोले, तो 2 जॉयकन की मदद से हम लोगों ने एक ही टाइम 2 प्लेयर खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी फीचर है। लेकिन इसके अलावा हम बहुत सारे एक्सेसरीज़ होते हैं, जैसे अलग प्रो कंट्रोलर वगैरह, वो भी ईज़िली इसके अंदर लगा सकते हैं और अप टू 4 प्लेयर और इससे ज़्यादा भी मेरा ख़्याल है खेल सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जेल ब्रेक है, तो मुझे गेम कार्ड वगैरह का मसला नहीं होता और मेमोरी कार्ड में सारे गेम्स आ जाते हैं। फिर जो ओएस है वो काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं ऑप्टिमाइज़्ड है और काफ़ी फ़ास्ट है। यही चीज़ निंटेंडो स्विच को कामयाब बनाता है। अब इन्हीं सब प्लस पॉइंट को देखते हुए अगर स्विच 2 को जज किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ स्विच 2 बहुत अपग्रेडेड और बहुत ऑप्टिमाइज्ड कंसोल आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जितने भी मॉडर्न टाइटल हैं और पावर के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि वो PS4 की कैपेबिलिटी रखता है। तो आप लोग बोल रहे होंगे यार PS5 आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, PS4 भी डिसकंटिन्यू रिसेंटली हो चुका है। तो PS4 देखिए ये जो निंटेंडो स्विच 1 जब रिलीज़ हुआ था, इसके अंदर जो एसओसी लगाया था वो उस टाइम से भी आउटडेटेड था, लेकिन इसके अंदर जो टाइटल है वो आज तक रिलीज हो रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो जो लेटेस्ट गेम है, जैसे GTA डेफिनेटिव एडिशन वगैरह इन्होंने निकाला था। इसके अलावा और बहुत सारे मॉडर्न टाइटल इसके अंदर निकाले हैं, जैसे रेजिडेंट एविल 6 और रेजिडेंट एविल 5 वगैरह भी निकाला है। फीफा आज तक आ रहा है, क्रिकेट 2024 भी आ चुका है। तो इसके अंदर पोर्ट्रेट किया हुआ है, मतलब कि ग्राफिक वगैरह रिड्यूस करके इन्होंने जैसे तैसे गेम डाले हुए हैं और एक्सपीरियंस भी अच्छे रहे हैं। आपको समझ लें, अगर आप हैवी गेमर नहीं हो और हाई एफपीएस में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आपको निंटेंडो स्विच काफ़ी एंटरटेनिंग लगा होगा। अब निंटेंडो स्विच 2 की बात करें, तो उसके अंदर जो हार्डवेयर है वो PS4 की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर गेम्स को ज़्यादा पोर्टेट किया जाए और मतलब कि मॉडर्न गेम भी ईज़िली चला सकता है। और जैसे मेरे ख़्याल से शायद GTA 6 भी हम देख सकें और रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को पता है रेड डेड रिडेम्पशन 1 बहुत अच्छा चलता है और इट्सेल्फ बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर एंड्रॉयड का एक कमज़ोर एसओसी है और निंटेंडो स्विच 2 के अंदर तो हमें डीएलएसएस का भी फीचर मिलता है। इसका मतलब ये है कि गेम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो एनहांस्ड वर्जन आ जाएंगे और बहुत सारे तो निंटेंडो ने अनाउंस भी कर दिया फर्स्ट पार्टी टाइटल्स को। लेकिन इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि जो फ्यूचर है निंटेंडो स्विच 2 का, मुझे बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि निंटेंडो स्विच 2 2025 और 2026 को लीड करेगा और एक नया ट्रेंड सेट कर देगा। और बहुत सारे जो जो ब्रांड ऑलरेडी कॉपी कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है अब उसको ज़्यादा एग्रेसिवली उसको फॉलो करेंगे और चाहेंगे कि वो मार्केट ग्रैब करे। क्योंकि जो जो लोग निंटेंडो स्विच 1 इस्तेमाल करते हैं, उनको पता है कि निंटेंडो स्विच की जो ऑडियंस है वो इटसेल्फ निंटेंडो ने क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग तो गेमिंग में थे भी नहीं, जब निंटेंडो वी ने बहुत सारे ऑडियंस लेकर आए, उसके बाद निंटेंडो स्विच 1 ने इसको कैरी ऑन किया है। तो मेरे ख्याल से निंटेंडो स्विच 2 के अंदर जो है, निंटेंडो का टारगेट यही है कि थोड़ा हैवी गेमर्स को भी एंटरटेन किया जाए, उनको भी थोड़े डिस्कॉर्ड जैसे फीचर दे दिए जाए और ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा एनहांस दे दिए जाए, जिसकी मदद से हो सकता है कि वो ज़्यादा मार्केट ग्रैब कर सके। अब मुझ जैसे गेमर जिन्होंने निंटेंडो स्विच 1 इस्तेमाल किया हुआ है, तो उनको निंटेंडो स्विच 2 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो लोग शायद हो सकता है बजट ना देखें और निंटेंडो स्विच 1 इस्तेमाल करके हुए वही चीज़ एक्सपेक्ट करें निंटेंडो स्विच 2 में और अपग्रेडेड मिले।
अब मैं वही सोचता हूँ कि अगर निंटेंडो स्विच 2 के अंदर GTA 6 आ जाता है और रेड डेड रिडेम्पशन 2 आ जाता है और वो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट दे देता है, क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तो मेरे ख्याल इटसेल्फ एक गेम चेंजिंग होगा और बहुत सारे लोग शायद इस प्राइस को शायद कंसिडर भी ना करें और शायद हो सकता है जिनके बजट बहुत ज़्यादा टाइट ना हो वो निंटेंडो स्विच 2 आराम से ले लें। और डिस्कॉर्ड 2 जैसा फीचर जो निंटेंडो स्विच ने पेड रखा हुआ है, अगर वो फ्री हो जाता है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग स्विच कर सकते हैं। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं और इसके अलावा कोई भी सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।